साथियों नमस्कार। कुछ लोग जुड़े तो मैं लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करूं। 4 7 8 9 10-15 लोग हो जाए तो मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूं। ठीक है साथियों, शुरू करता हूं। करीब 20 लोग हो गए हैं और आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, इस देश का सबसे बड़ा चुनाव, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है और इसके लिए इसको शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए इस देश की जनता और जितने कर्मचारी पिछले 2-3 महीने से लगातार अपना काम कर रहे थे, रात दिन काम कर रहे थे, विशेष तौर पे उनको बधाई, उनका धन्यवाद कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से और बिना किसी विवाद के ये चुनाव संपन्न हो गए हैं। तो देश की जनता और कर्मचारी साथियों को विशेष धन्यवाद जो चुनाव ड्यूटी पर लगे हुए थे। अब देश में एक नई सरकार बनेगी और हमने जो चुनाव लड़ा था, जिसका मकसद विशेष रूप से जो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है उसमें न्याय में जो अड़चन केंद्र और राज्य सरकार भाजपा की डबल इंजन की डाल रही हैं, उसका विरोध करने के रूप में और कहीं ना कहीं जनता तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि सरकारें देश के लिए सही नहीं है, इस मैसेज को लेकर हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच में गए और काफी हद तक हम सफल हो गए हैं, क्योंकि केंद्र में जो सरकार बनने वाली है वो अभी ये भी निश्चित नहीं है कि एनडीए की बनेगी या इंडिया की बनेगी, क्योंकि जो मोदी सरकार है वो उस तरह का बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई है जिस तरह की बात वो कह रहे थे कि हम 400 पार हो जाएंगे। वो 300 भी पार नहीं हो पाए हैं और अभी कुछ सीटें कंट्रास्ट ऐसी बची हुई हैं, 25 से 30 सीटें बताई जा रही हैं कि उनकी जीत और हार में डिपेंड करेगा कि इस देश में अगली सरकार किसकी बनेगी। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि जिस तरह की हिटलर शाही मोदी सरकार कर रही थी वो अब नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब एक मजबूत विपक्ष इस देश में होगा। जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहली आवश्यकता है कि यहां पर देश में एक मजबूत विपक्ष हो, और अब एक मजबूत विपक्ष इस देश को मिल गया है। और मोदी सरकार बने या कोई दूसरी सरकार बने या प्रधानमंत्री चेंज हो, भाजपा की लीडरशिप वाली सरकार बनती है, कोई दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अब उस तरह की हिटलरशाही इस देश में नहीं चलेगी, जिसके दुष्परिणाम हमने भी भुगते, क्योंकि हम अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहे थे, हम पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे थे, हमको केसों में फंसाया जा रहा था, क्योंकि हम उन लोगों के खिलाफ पैरवी कर रहे थे जो इन्हीं
डबल इंजन की सरकारों से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये बड़ी सफलता दोस्तों हमारी है आपके सहयोग से, जो लगभग 4200 के आसपास जो मत अभी मुझे दिखाई दे रहा है अपने को मिला हुआ, प्लस उसमें शायद कुछ पोस्टल वोट भी अभी बढ़ सकता है। वो जितना भी होगा, देखिए आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हम ये चुनाव बहुत तुरंत फुरत में लड़े। यूकेडी जो पार्टी है उसका कोई संगठन का कोई मजबूत ढांचा नहीं है, बूथ पर कोई मैनेजमेंट हमारा नहीं था, किसी बूथ पर हमारा कार्यकर्ता नहीं था। इवन जब काउंटिंग हुई वहां पर भी हमारा कोई काउंटिंग वहां पे एजेंट तक नहीं था। इस तरह की स्थितियों में हमने चुनाव लड़ा और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा। करीब 60 से 70 नुक्कड़ सभाएं हमने की और 14 की 14 विधानसभाओं के कस्बों में, बड़े शहरों में हमने अपनी बात को रखा। लोगों ने हमारी बात को समझा भी। और ये भी होता है दोस्तों कि जब ये लगता है कि शायद हमको वोट देकर हम जीत ना पाए, तो कई लोग फिर अपना मन भी बदल लेते हैं कि संभवतः वो हमें वोट देना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि हम जीतने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारा जो बड़ी बड़ी सभाएं हम नहीं कर पा रहे थे, हमारे साथ भीड़ जुटती भी नहीं दिखाई दे रही थी, तो वो सब चीजें जनता आकलन करती है। उसके बाद कई लोग अपना मन बदल लेते हैं और मतदान फिर वो किसी दूसरे दल को या दूसरे प्रत्याशी को कर देते हैं। लेकिन अब जितने भी लोगों ने हमें बिल्कुल निस्वार्थ होकर हमको मॉरल सपोर्ट दिया है, हमारा मनोबल बढ़ाया है, उससे हमें बड़ी ताकत मिली है कि अब अंकिता भंडारी केस को हम और मजबूती से लड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को चेता भी दिया है कि अब अगर आपने फर्जी मुकदमे लगाने की कोशिश की तो फिर एक स्ट्रांग विपक्ष हमारे पास मौजूद है जो अन्याय हमारे साथ नहीं होने देगा। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमें मॉरल सपोर्ट दिया है। और केवल अंकिता भंडारी ही नहीं, कई मुद्दों पर हम यहां पर काम कर रहे हैं। यहां पर हम मूल निवास पर काम कर रहे हैं, भू कानून पर काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी मुझे अचरज ये होती है कि जब मैं देखता हूं कि नोटा को बहुत ज्यादा वोट आप लोग दे रहे हैं। देखिए, नोटा कोई जीवित वस्तु तो है नहीं, कोई इंसान तो है नहीं। वो तो एक काल्पनिक आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप किसी को भी अगर पसंद नहीं करते तो उस बटन को दबा दें। तो हमारा सवाल ये है कि क्या वो नोटा दबाने से कुछ हासिल हो पाएगा? क्या वो वोट आप हमें नहीं दे सकते? क्या हमें मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, जिससे हम आपकी लड़ाइयों को लड़ सकें, क्या वो नोटा वाला वोट हमें नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा कि 5 की 5 लोकसभा सीटों पर 10,000 से ज्यादा नोटा का वोट पड़ा है। तो 50,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा को मतदान किया है। और मुझे लगता है जो भी आपके लोकसभा क्षेत्र में, आपकी विधानसभा क्षेत्र में समाज के लिए बेहतर काम कर रहा है, उस वोट पर उस व्यक्ति का हक था। क्योंकि नोटा को दबा के आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। दूसरा, जब नोटा दबाने आप आते हैं तो आपका वोट देने में जो समय बर्बाद होता है वो भी बर्बाद होता है। तो नोटा का बटन अगर आपको कोई भी काम करते हुए समाज के लिए नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर तो उस बटन को दबाना मेरी समझ में आता है। लेकिन जब यहाँ पर कम से कम इस लोकसभा क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे थे, मूल निवास पे काम कर रहे हैं, भू कानून पर काम कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और लगातार इस तरह का दबाव सरकारों पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मूल निवास और भू कानून, सशक्त भू कानून इस प्रदेश में लागू हो। अंकिता बेटी को जो न्याय देने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें अड़चन ना आए। तो ये जो आप सहयोग हमें दे सकते थे, ये मुझे थोड़ा सा निगेटिव लगा। और कहीं ना कहीं मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये इस वोट पर हमारा अधिकार है। क्योंकि अगर ये नोटा वाला वोट हमें मिल जाता तो हम 15 से 20 हजार वोट हमें मिल जाता। चलिए, खैर आपकी अपनी सोच होगी, लेकिन जो मेरी सोच है वो मैंने आपको बताई।
कि अगर आपको लगता है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं तो कम से कम नोटा को तो मतदान न करें। नेशनल पार्टीज को, बड़ी पार्टीज को राष्ट्र हित के मुद्दों पर या किस तरह से आप मतदान करते हैं, अब इसमें कुछ कहने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि आप इस सीट पर अपना मत दे चुके हैं, भाजपा के प्रत्याशी यहां से जीत चुके हैं। लेकिन जो प्रत्याशी जीते हैं अनिल बलूनी जी, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि मुद्दे, लोकतंत्र में जो मुद्दे उठाए जाते हैं और जो कैंडिडेट जीतता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उन मुद्दों पर वो समाधान करने की कोशिश करेंगे। अनिल बलूनी जी से खासतौर पे 3-4 मुद्दे जो इस लोकसभा क्षेत्र के हैं उस पर काम करने का मैं अनुरोध करता हूं। अगर वो कहीं मेरा ये लाइव वीडियो देख रहे हो या कहीं से उनको ये पहुंचे, अंकिता भंडारी को न्याय, हम लोग कोर्ट कचहरियों में मेहनत करेंगे, न्याय मिलेगा। आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से हमको फर्जी मुकदमों में न फंसाया जाए। एक मांग हमारी ये है। नंबर 2, जो मूल निवास भू कानून की लड़ाइयां हम लड़ रहे हैं, इस प्रदेश को बहुत ज्यादा उनकी आवश्यकता है। आपकी राज्य सरकार ने यहाँ पे यूसीसी थोप दिया है, जिसमें 1 साल में ही कोई बाहरी राज्य से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पे स्थायी निवासी बन सकता है। ये इस प्रदेश की जो परिकल्पना थी उसके खिलाफ है, तो इसको भी आपको देखना चाहिए। गुलदारों की समस्या, विकट समस्या इस लोकसभा क्षेत्र की है। बहुत सारे लोग हमारे मारे जा चुके हैं और इसके लिए संसद में वन कानूनों में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन की बहस होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए कानूनों में। और कहीं ना कहीं इन गुलदारों का या तो इन्हें रिजर्व फॉरेस्ट में डाला जाए या इनका बंध्याकरण किया जाए, क्योंकि जब मानव की आबादी को कंट्रोल करने की बात की जाती है कि मानव की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं उन जानवरों की आबादी को भी कंट्रोल करने की बात होनी चाहिए जो कि मानव जीवन के लिए खतरा बन रहे हैं। इसके अलावा रोजगार का जो प्रश्न है इस पहाड़ी प्रदेश का, वो आपके सामने ज्वलंत है। उम्मीद है अनिल बलूनी जी आप बेहतर काम करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामना। साथियों, कई लोग कहते हैं कि आपको बहुत कम वोट पड़ा है और इसका मतलब ये है कि लोगों ने मुझे नकार दिया है। मैं कहीं इस बात से सहमत नहीं हूं। जिस तरह का चुनाव हमने लड़ा, जिन परिस्थितियों में लड़ा, जिस तरह का संगठन का ढांचा उत्तराखंड क्रांति दल का है, जिस तरह के संसाधन विहीन हालात उत्तराखंड क्रांति दल के हैं, उन हालातों में हमने बहुत बेहतर चुनाव लड़ा। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपने उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ ही लोगों को हमारे साथ देखा होगा। बहुत सारे लोग इस चुनाव से नदारद हो गए थे, बड़े नेता गायब थे। कहीं ये खबरें भी हमारे पास आई कि उन लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी को या भाजपा प्रत्याशी से साठगांठ कर ली है। उसका हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने पूरी ईमानदारी से अपनी प्रदेश की जनता के सामने अपना पक्ष रखा और जनता ने अपना आशीर्वाद हमें दिया है। तो आप ये निश्चिंत रहें कि कम वोट पड़ने से हमारे मनोबल पे कोई फर्क पड़ा होगा। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है। हमारा मनोबल बढ़ा है, क्योंकि अब जो ये 4 से 5 हजार जनमत हमारे साथ खड़ा है, ये सोशल मीडिया के लाइक और कमेंट नहीं है। ये इस देश के सबसे बड़े चुनाव में मेहनत के बाद प्राप्त किया हुआ जनमत है। और ये 5000 लोग हमारे लिए 5 लाख वोट के बराबर हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही निस्वार्थ भाव से हमसे बिना किसी अपेक्षा के ये वोट हमें दिया है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईमानदारी से अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मूल निवास भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनको मेरे द्वारा या हमारी पार्टी द्वारा उठाने का प्रयास किया जाता है। अब दोस्तों, जिस तरह से भारी गैप राष्ट्रीय दलों को जो मत पड़ा हुआ है और क्षेत्रीय दल को
मत पड़ा है वो हमारे लिए चिंतनीय जरूर है कि क्या आप लोग इस प्रदेश में क्षेत्रीय दल चाहते ही नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आपके कमेंट हमें मिलें और उस बारे में हम भी सोचें कि आप क्षेत्रीय दल यहां पे क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके मुद्दों पर लड़ते तो हम ही हैं। और अगर हम न लड़े तो यहां तो बड़ी अराजक स्थिति पैदा हो जाए। अंकिता भंडारी से लेकर मूल निवास भू कानून से लेकर गुलदार के आतंक से लेकर आपके हर मुद्दे पे हम लड़ते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उस तरह से मत जिस तरह से राष्ट्रीय दलों को पड़ता है वो हमें नहीं पड़ता है। कारण संसाधनों का अभाव होने की वजह से हम बूथ पर अपने कार्यकर्ता तैनात नहीं कर पाते हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी सभाओं करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए भीड़ भड़ाका करके कहीं ना कहीं जनता को इम्प्रेस करने के लिए संसाधन नहीं होते हैं। तो इस बारे में भी हम लोग विचार करेंगे कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करें, और जैसा आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक उस तरह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव एक भीड़ के माध्यम से हम भी आपके बीच पैदा कर पाए, लेकिन इसमें आपके सहयोग की हमें आवश्यकता होगी। अकेले हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। और ख़ास तौर पे मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि आपकी जो भी लड़ाइयां हम लड़ रहे हैं उसमें आपने बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया है। कहीं ना कहीं मातृ शक्ति के आशीर्वाद में कमी मुझे नजर आई। अंकिता भंडारी जैसे जघन्य हत्याकांड के बाद भी आपने भाजपा प्रत्याशी पर विश्वास व्यक्त किया। क्यों किया, कैसे किया, यह आपके लिए मनन का विषय होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई दूसरा इस तरह का हत्याकांड इस प्रदेश में होता है तो हम इतने मजबूत नहीं है कि हर लड़ाई को हम लड़ सकें, क्योंकि आपने इतनी ताकत हमें नहीं दी है। बहरहाल मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो अपेक्षाएं आपकी मुझसे हैं, जो अंकिता भंडारी की लड़ाई, न्याय की लड़ाई आप चाहते हैं कि सशक्त ढंग से लड़ी जाए, वो मैं लड़ता रहूंगा। अभी इस बीच जो है आपने कोर्ट की कोई बहुत ज़्यादा खबरें नहीं देखी होंगी, लेकिन कुछ इस तरह के गवाह थे जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र करना जरूरी नहीं था। वो गवाही लगभग कंक्लूड हो रही है और अब कोर्ट की छुट्टी है। 25 जून को अब अगली सुनवाई है और मुझे लगता है कि 1-2 महीने में पूरा ये गवाही का क्रम समाप्त हो जाएगा और कोर्ट से जल्द ही कोई फैसला हमारे पक्ष में आ जाएगा। बाकी रही बात मूल निवास भू कानून की लड़ाई की, मैं अपने यूकेडी के जो हमारे सीनियर नेता हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस मूल निवास भू कानून की लड़ाई को इसको यूकेडी के बैनर तले लड़ा जाए, क्योंकि जो समन्वय समिति की बात होती है वो समन्वय समिति केवल एक भीड़ करने के लिए होती है, और जब मैनिफेस्टो की बात आती है तो केवल यूकेडी के मैनिफेस्टो में मूल निवास और भू कानून की बात होती है, और जो भीड़ करने को आते हैं उसमें राष्ट्रीय दल के लोग आते हैं, वो केवल भीड़ करके चले जाते हैं। उनके एजेंडा में कहीं भी मूल निवास और भू कानून की बात नहीं होती। भाजपा पहले ही यूसीसी को लागू करके मूल निवास और भू कानून को दरकिनार कर चुकी है, और कांग्रेस के एजेंडा में भी मूल निवास भू कानून की बात नहीं है। ये केवल यूकेडी ही है जो मूल निवास और भू कानून को लागू करवाना चाहती है, राजधानी गैरसैंण बनाना चाहती है, और पहाड़ के हिसाब से यहाँ पहाड़ में रोजगार भी पैदा करना चाहती है। खैर, इन मुद्दों पर हम अपने सीनियर नेताओं से बातचीत करेंगे कि किस तरह से आगे इन लड़ाइयों को लड़ा जाए। बहरहाल जो मैंने आपको जोड़ा था, जैसा मैंने आपसे वादा करा था कि 8 बजे रात में आपके बीच आऊंगा। आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी युवा साथियों का, बुजुर्गों का, माता बहनों का, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है उस पर मैं कायम रहूंगा। जैसा आप एडवाइस करेंगे वैसा मैं काम करूंगा, लेकिन आपके लिए भी सोचने का विषय है कि कम से कम अगर हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं तो नोटा पर तो आपका बटन नहीं दबना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लोकसभा सीट पर हम लोग काफी मेहनत से काम कर रहे थे, उसके बावजूद अगर आपने नोटा का बटन दबाया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
तो मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में भी आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। आपके जो भी सुझाव हों उन्हें इनबॉक्स कर दीजिए, कमेंट में छोड़ दीजिए, उनको मैं पढ़ लूंगा और उसके हिसाब से हम फिर आपके जो लड़ाइयां हैं, आपके हित की जो लड़ाइयां हैं, उनको आगे लड़ने की रणनीति बनाएंगे। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि देश में कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें बन रही हैं और वो बेहतर काम भी कर रहे हैं प्रदेश के लिए। एक बार तो आपको जो एकमात्र क्षेत्रीय दल, मजबूत क्षेत्रीय दल जिसने इस प्रदेश का निर्माण किया है, जिसको सभी लोग जानते हैं, और मैं नहीं समझता कोई नया क्षेत्रीय दल यहां बने और वो पहचान बना पाएगा। कोई यूकेडी के बराबर पहचान नहीं बना पाएगा, क्योंकि यूकेडी ने इस प्रदेश का निर्माण किया है। ये जो टाइटल, ये जो तगमा, ये जो बड़ा काम यूकेडी ने किया है, वो एक इतिहास है, उसे कोई दोहरा नहीं सकता, क्योंकि इस राज्य को बनाने में यूकेडी की अहम भूमिका है। मुझे नहीं लगता है कि यूकेडी के समकक्ष कोई दूसरा दल यहां पर तैयार हो सकता है। तो क्षेत्रीय सोच के मैं सभी साथियों से निवेदन भी करता हूं कि चुनाव के परिणाम की एनालिसिस करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ें, और जो आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। एक दल के रूप में हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो एक शक्ति हमारे पास आएगी, लोगों का विश्वास हम पर बढ़ेगा और हम यहाँ निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ पे विधानसभा की सीटें भी जीत पाएंगे, नगर पालिका के चुनाव भी जीत पाएंगे, नगर निगम के चुनाव भी जीत पाएंगे, त्रिस्तरीय चुनाव भी जीत पाएंगे और इस प्रदेश में अपने लोगों के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड।